यूजीसी नेट जीआरएफ परीक्षा दिसंबर 2012। हिंदुस्तानी संगीत का ये क्वेश्चन पेपर है जो आज हम करेंगे। भाग एक का पहला क्वेश्चन है, श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? इसका आंसर है ए, कम होता है। इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा कम होता है। श्रुति किसे कहते हैं? जो सुनाई दे वह श्रुति है। शुद्ध और विकृत मिलाने पर छोटे अंतराल 12 हो जाते हैं। उससे भी सूक्ष्म अंतराल 22 होते हैं, जिन्हें श्रुति कहते हैं। इनकी संख्या 22 ही क्यों है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जो ध्वनियाँ सुनने में मधुर हो। दूसरा, सुनकर पहचानी जा सके। तीसरा, रागों में उनका उपयोग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? इसका आंसर है 22। 22। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाँ, प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती है। सप्तक सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र, मध्य, तार सप्तक। मंद्र सप्तक किसे कहते हैं? मंद्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। मध्य सप्तक इन स्वरों को दर्शाने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तार सप्तक इनके स्वरों को दर्शाने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, प्राचीन समय में आलाप करने की विशेष विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वस्थान, सरगम, रागमाला, सादरा। आंसर इसका बी है, विच इज सरगम। इसका डिस्क्रिप्शन है, आलाप करने की विशेष विधि को सरगम कहा जाता है। किसी राग में स्वर और तालबद्ध रचना को सरगम या स्वर मालिका कहलाती है। इसमें स्थाई और अंतरा 2 भाग होते हैं। सरगम में स्वर, राग और ताल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग में तिरोभाव का प्रयोग निम्नलिखित में से किस के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ए, बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरों से छिपाने के लिए। तो ए पर टिक लगाते हैं। ए क्यों? राग में तिरोभाव का प्रयोग बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरों से छिपाने के लिए। अब तिरोभाव और आविर्भाव क्या होता है? गायन वादन करते समय कलाकार मूल राग से मिलते जुलते राग की छाया दिखाकर कुछ समय के लिए मुख्य राग को छिपा लेता है। इस क्रिया को तिरोभाव तथा पुनः राग में आने को आविर्भाव कहते हैं। आविर्भाव तिरोभाव 2 प्रकार दिखाया जाता है, संप्रकृति राग की छाया दिखाकर और मूर्छना भेद से। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, A.R. कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत देने वाले तबला वादक। तो ये है उस्ताद अल्लाह रखा खां। इसका आंसर है ए। A.R. कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत देने वाले तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां है। अल्लाह रखा खां के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1915 से 1999 ईस्वी में हुआ है। खां साहब को 1999 में पद्मश्री प्राप्त पंजाब अंक की ठुमरी में प्रवान थे। इनके पिता का नाम हासिम अली था। इन्होंने तबले की शिक्षा पंजाब घराने के उस्ताद कादिर बख्श से प्राप्त की। इनके शिष्यों में जाकिर हुसैन पुत्र और योगेश शमशी का विशेष नाम है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, तबला के बनारस घराने के संस्थापक जो है राम सहाय जी। ठीक है। तबला के बनारस घराने के संस्थापक राम सहाय हैं। राम सहाय
पंडित जी का जन्म 1780 से 1826 बनारस घराने के संस्थापकों में से एक है। आज बनारस बाज लगभग 200 वर्ष पूर्व इन्होंने ही विकसित की थी। इनके संगीत गुरु दिल्ली के सिद्धार खान जी के शिष्य उस्ताद मोदू खां थे। 7th क्वेश्चन, घनराग पंचरत्न कृतियों को कंपोज करने वाला कौन है? इसका आंसर है सी, त्यागराज जी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। घनराग पंचरत्न कृतियों को कंपोज त्यागराज ने किया था। अब त्यागराज जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म 5 मई 1767 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। त्यागराज ने असंख्य रचनाओं में से 500 पदावली युक्त त्यागराज हृदय, दिव्यनामा संकीर्तन उत्सव संप्रदाय संकीर्तन, प्रहलाद भक्त विजय, नौका चरित्रम नाटक आदि उल्लेखनीय है। इन रचनाओं में उन्होंने प्राय 200 रागों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, मेष कल्याणी एक क्या है? उत्तरांग राग है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, 72 मेलकर्ता योजना में खरहर प्रिया की संख्या होती है, कितनी होती है? 22। बी, हाँ, 72 मेलकर्ता योजना में खरहर प्रिया की संख्या 22 मानी गई है। खरहर प्रिया को हिंदुस्तानी संगीत में काफ़ी कहते हैं। बिलावल को शंकरा भ्रमण, खमाज को हरि खम्बोजी, भैरव को मालव मालव गौड़ मेल, ये थोड़ा गलत है, पूर्वी को कामवर्धिनी, मारवा को गमनाश्री, आसावरी को नट भैरवी, भैरवी को हनुमत तोड़ी और तोड़ी की शुभ पंतु वराली कहते हैं। 10th, आधुनिक शुद्ध थाट में यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या क्या होगी? इसका आंसर है सी, 320। आधुनिक शुद्ध थाट में सा की आंदोलन संख्या 240 है तो शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या 320 होगी। सा जो कि 240 पे है, रे 270, गा 300, मा 320, पा 360, धा 400 या 405, नी 450 और तार सप्तक का सा 480। 11th, लक्षण गीत में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जाता है? राग के लक्षणों का। इसका आंसर है ए, राग के लक्षणों का। लक्षण गीत में राग के लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अब लक्षण गीत क्या है? जिस गीत में रागों के लक्षण अर्थात उस राग का थाट, वादी, संवादी, गाने का समय आदि का वर्णन हो उसे लक्षण गीत कहते हैं। स्थायी अंतरा युक्त लक्षण गीत ख्याल अंग और ध्रुपद अंग की तालों में निबद्ध होते हैं। अनेक लक्षण गीत पंडित भातखंडे जी ने रचे हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय मृदंगम वादक कौन है? यह है अंबादास पंत आगले, मृदंग वादक हैं लोकप्रिय। ओके। 13, पलुस्कर ताल लिपि पद्धति में खाली का चिन्ह, ये है प्लस का जो साइन है, इसमें खाली का चिन्ह प्लस का साइन होता है। सी, इनके आगे देखते हैं। पलुस्कर ताल लिपि पद्धति में खाली का चिन्ह प्लस है। ताल में सम के लिए चिन्ह 1 और विष्णु दिगंबर पुलस्कर पद्धति में शुद्ध स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं। कोमल स्वर के लिए स्वरों के नीचे हलंत का निशान, तीव्र स्वर के लिए उल्टे हलंत का निशान, मंद्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी। ये किसमें है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में टैगोर के संगीत का विचार प्रदर्शित हुआ? इसका आंसर है बी, संगीत चैत में। ओके, संगीत चैत नामक पुस्तक में टैगोर के संगीत का विचार प्रदर्शित हुआ।
क्वेश्चन नंबर 15, तपोती नाटक में रविंद्रनाथ ने किस चित्र की भूमिका की थी? बी, विक्रम की। तपोती नाटक में रविंद्रनाथ ने विक्रम की भूमिका की थी। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। इनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ थे। रविंद्रनाथ जी को 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। उनकी काव्य रचना गीतांजलि पर उन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ संगीत पर मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित तत्कालीन ध्रुपद धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, भजन तथा पाश्चात्य ओरल गीत, बंगाल लोक धुनें एवं मन को आकर्षित करने वाली सरल तालों की विविध शैलियों का प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, पंडित भातखंडे ने राग वर्गीकरण हेतु कितने थाटों का प्रयोग किया? इसका करेक्ट आंसर है सी, 10। 10 थाट है हमारे हिंदुस्तानी संगीत में। पंडित भातखंडे ने राग वर्गीकरण हेतु 10 थाटों का प्रयोग किया, विच इज 1 कल्याण, बिलावल, खमाज, मारवा, आसावरी, भैरव, भैरवी, पूर्वी, काफी, तोड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से मेजर स्केल के रूप को इंगित कीजिए। टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, सेमीटोन। यह है इसका आंसर, विच इज ए। और ऑप्शन नंबर ए, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मेजर स्केल के रूप को टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, सेमीटोन है। मेजर कॉर्ड्स का अर्थ है बड़ी स्वर संहति। सा गा पा को एक साथ गाने बजाने पर मेजर कॉर्ड्स होता है। सामा पा को से इसे आरंभ करने पर क्रमशः सा गा पा, मा धा सा और प नी रे प्राप्त होते हैं। सातों स्वरों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर बिलावल के स्वर प्राप्त होता है। यही मेजर स्केल है। क्वेश्चन नंबर 18, टैगोर ने ओ अमार देशेर माटी को किस उम्र में कंपोज किया था? 75 वर्ष की उम्र में। बी, ओके। टैगोर जी ने ओ अमार देशेर माटी को 75 वर्ष की उम्र में कंपोज किया था। रविंद्रनाथ ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये गीत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इन गीतों में मातृ वंदना, देश की सुंदरता, उसकी रक्षा आदि का वर्णन मिलता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, टैगोर कृत अंतिम नृत्य नाटक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी, चित्रांगदा। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। टैगोर कृत अंतिम नृत्य नाटक चित्रांगदा है। चित्रांगदा नाट्य को गुरुदेव ने शांति निकेतन से ट्रेन द्वारा कलकत्ता जा रहे थे। वह चैत्र का महीना था। बसंत ऋतु की मंजुल छटा और बाहर के प्राकृतिक वातावरण में चित्रांगदा के कथानक को गीति नाट्य के रूप में लिखना आरंभ किया था तथा बाद में इसे नृत्य नाटक का रूप दिया गया। इस नाट्य के पात्र चित्रांगदा और अर्जुन थे। क्वेश्चन नंबर 20, एक सप्तक के 12 स्वरों को बराबर के 12 भागों में विभाजित कर देने पर उसे निम्न में से कौन सा स्केल कहेंगे? तो इसका आंसर है डी, समानांतर स्केल। आंसर, एक सप्तक के 12 स्वरों को बराबर के 12 भागों में विभाजित कर देने पर समानांतर स्केल कहेंगे। डायटोनिक स्केल क्या होते हैं? पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक डायटोनिक स्केल कहलाता है। इसे मेजर डायटोनिक स्केल भी कहते हैं। इसके सातों स्वरों की आंदोलन संख्या नीचे दी जा रही है, विच इज सा का है 240, रे का है 270, गा का है 300, मा का है 320, पा का है 360, धा का है 400, नी का है 450, तार सप्तक सा का है 480। अब पाइथागोरियन स्केल, ग्रीस के दार्शनिक संगीतज्ञ पाइथागोरस ने षडज पंचम और षडज तार सा संवाद के आधार पर एक स्वर सप्तक की रचना की, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर
पाइथागोरियन स्केल रखा गया। क्वेश्चन नंबर 21, 10 राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर है संगीत रत्नाकर में। 10 राग वर्गीकरण का उल्लेख संगीत रत्नाकर में किया गया है। संगीत रत्नाकर में 264 रागों को 10 वर्गों में वर्गीकृत करके दिया गया है, जिसे दशविध राग वर्गीकरण कहते हैं। यही ग्राम राग वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के प्रारंभिक 6 मार्ग संगीत के और अंतिम 4 देशी संगीत के हैं। शारंगदेव ने दशविध राग वर्गीकरण के नाम इस प्रकार कहे हैं: पहला ग्राम राग, दूसरा राग, तीसरा उपराग, चौथा भाषा, पांचवा विभाषा, छठा अंतर्भाषा, सातवां रागांग, आठवां भाषांग, नौवां क्रियांग, 10 उपांग। क्वेश्चन नंबर 22, त्यागराज स्वामी का जीवन काल किस शताब्दी से संबंधित है? इसका आंसर है बी, 17वीं शताब्दी से। त्यागराज स्वामी का जीवन काल 17वीं शताब्दी से संबंधित माना गया है। इनका जन्म 1767 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदुस्तानी संगीत में मोहनम राग का नाम क्या है? भूपाली। हिंदुस्तानी संगीत में मोहनम राग को भूपाली राग के समान मानते हैं। भूपाली कल्याण थाट का राग है। इसकी जाति औडव औडव है। इसके आरोह तथा अवरोह में म और नी वर्जित है। न्यास के स्वर ग प ध। गायन समय सायकाल। संप्रकृतिक राग देशकार है। यह पूर्वांग प्रधान राग है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध प्रबंध कृति, मुक्त गीत वाद्यजूम, समानांत रालन पाश्चात्य संगीत, गंधार ग्राम प्राचीन संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? इनके लेखक है नान्य भूपाल जी। भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक नान्य भूपाल हैं। संगीत सुधाकर सौराष्ट्र के राजा हरिपाल देव अपने समय के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। उनकी रचना संगीत सुधाकर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत का प्रथम बार उल्लेख हुआ है। इस ग्रंथ में नाट्य रस प्रबंध, गायक लक्षण इत्यादि विषयों का विवेचन है। संगीत सार, इस ग्रंथ की रचना 64 ईस्वी में माधव विद्यारण्य द्वारा की गई। आप संस्कृत व संगीत के प्रकांड विद्वान थे। इन्हें दक्षिणात्य संगीत में मेल पद्धति का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने समय के प्रचलित रागों में से केवल 14 रागों को चुनकर उन्हें मेल नाम दिया है। उनकी दृष्टि में आदिम तथा शुद्ध मेल मुखारी है। ये हमारा पहला भाग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा भाग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।